गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र जो 19 जनवरी को प्रश्न पत्र हुआ है फ्रेंड्स, उसके यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए और किसका क्या उत्तर होगा। जैसे क्या लिखा है, रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अफ्रीका, तो ये आ जाएगा एशिया महाद्वीप से संबंधित है। फिर ये सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? तो जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला है, हम्पी नगर किन नदी घाटियों से संबंधित है? तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा से संबंधित है। फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये 360 है। फिर ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है, ये ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती है। अगला है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक। फिर विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है ये शतरंज से है। फिर संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर से संबंधित है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं? देखिए, भांगड़ा पंजाब ये बिल्कुल सही है। फिर राजस्थान घूमर ये भी सही है। फिर तमिलनाडु भरतनाट्यम सही है। फिर गुजरात कथक, तो ये असत्य है, तो ये आ जाएगा। ठीक है। फिर किसी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। प्रश्न 14 देखिए क्या लिखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ठीक है। उसके बाद में, भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति को अभी जाना पड़ा था। फिर उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो ये धार जिले में है। फिर कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये श्योपुर में है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, सही जोड़ी का उचित क्रम चुनिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, तेजा जी का मेला है ना, तो तेजा जी का मेला आ जाएगा तेजा जी का मेला आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, DDA, तो सबसे पहले इसका ये आता है, सॉरी यह है D गुना। ठीक है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में। उसके बाद सनकुआ का मेला जो है ये दतिया में है। ठीक है। सिंगा जी का मेला ये खंडवा ज़िले में लगता है और अमरकंटक का मेला ये अनूपपुर में लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई है। अब देख लेते हैं तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट का D, ठीक है, और दूसरे का C। ठीक है, फर्स्ट का D, दूसरे का C, फर्स्ट का D, दूसरे का C, फिर तीसरे का A, तो तीसरे का A, तो ये ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? तो इनको पंच कहते हैं। फिर है, रकार युक्त शब्द है। देखिए ये जो है प्र वाला र, ये है रकार। ठीक है। और ये वाला र हकार और ये रिकार और ये वाला र हकार। ठीक है। तो ये आ जाएगा रकार युक्त शब्द है प्रसाद। इसके बाद वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है इन्हें कहते हैं। जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। फिर रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्य काल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, रमा छत पर पतंग उड़ाएगी।
तो ये रमा छत पर पतंग उड़ाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए भेजने वाले का पता, अभिवादन, पाने वाले का पता, निवेदन। तो ये भेजने वाले पाने वाले का पता लिखा जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर पत्र जाएगा कहाँ। रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है? तो देखिए सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा या स्थान के बदले आने वाले शब्द। तो रमेश संज्ञा हो गई और के साथ कोई बैठा है, कोई बैठा है मतलब कोई व्यक्ति होगा, तो ये आ जाएगा कोई क्या होगा, सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। फिर यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द है, तो रात्रि के शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर है अंधकार शब्द का विलोम होगा, तो अंधकार शब्द का जो विलोम होगा ये उजाला हो जाएगा। फिर इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य देख लीजिए, बिल्ली पानी पीता है, राधा पेन से लिखती है, खेलता है कंचे से राखी, हीना दौड़ती है पैरों से। तो जगह राधा पेन से लिखती है। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स वचन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न 30 है, स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है, तो बैल बकरा, पिता बेटा, बहन पत्नी, ये क्या है, स्त्रीलिंग है दोनों। फिर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर है, तो 11 स्वर है कुल। फिर फूला नहीं समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना, ऑप्शन बी। फिर हमें खेलना चाहिए, वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, तो ये प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ये वाला। ठीक है, अगला देख लेते हैं 34वां क्या लिखा है, जो सभी जगह व्याप्त है, तो जो सभी जगह व्याप्त है उसको क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी, तो ये सी वाला सही होगा। फिर राजपुत्र एक सामासिक पद है, इसमें समास है, तो राजा का पुत्र हो जाएगा इसका समास विग्रह, जो क्या है, तत्पुरुष समास। इसके बाद एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, आमतौर पर स्कूल हम पैदल, साइकिल या बस या वैन से जाते हैं। ठीक है, मगर केरल के त्रिशूर शहर की कृष्णा कभी कभी घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाती है। उससे जब पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है, तो उसने बताया कि वो अपने दोस्त को गलत साबित करना चाहती थी। उसके दोस्त ने कहा था कि घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं। तो कृष्णा ने 7वीं कक्षा में घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया। आज कृष्णा एक अनुभवी घुड़सवार है और उसने अन्य लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया कि कोई भी कार्य कठिन नहीं हो सकता पर असंभव नहीं है, कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं है। अपनी लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य संभव किया जा सकता है। अब इस गद्यांश के आधार पर फ्रेंड्स से सवाल के उत्तर देना है। जैसे पहला सवाल है, कृष्णा ने अपने दोस्त को किस तरह गलत सिद्ध किया, तो घुड़सवारी सीखकर उसने गलत सिद्ध किया, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि घुड़सवारी नहीं सीख सकते। फिर है अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां इसे कर सकती का आशय है बहादुर लड़की से, सुंदर लड़की से, सुंदर घोड़े से और बहादुर घोड़े से, तो यह आ जाएगा बहादुर लड़की से। फिर कृष्णा ने अन्य लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, पैदल चलने के लिए, स्कूल जाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, घुड़सवारी सीखने के लिए, तो घुड़सवारी के लिए उसने प्रोत्साहित किया। 39वां है, कृष्णा किस राज्य में रहती है, तो कृष्णा कहाँ रहती है, केरल राज्य में रहती है। ठीक है, तो यह आ जाएगा केरल राज्य। फिर इस गद्यांश का उचित शीर्षक, कृष्णा की लगन, घोड़े की सवारी, कृष्णा का घोड़ा, घोड़ा और कृष्णा, तो यह आ जाएगा कृष्णा की लगन। ठीक है, उसने अपनी मेहनत से सीखी। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट डिग्री। फिर है फॉर्म, क्या दिया है, करेक्ट डिग्री से यहाँ पे हमको इसको फिल करना है। जैसे लिखा है रघु इज द खालिस्तान बॉय इन द क्लास, तो क्लास में वो सबसे होशियार है, तो क्या आ जाएगा, वाइसेस्ट। ठीक है, बहुत क्लास में सबसे होशियार बच्चा है वो, क्योंकि यहाँ द लगा है, तो द लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री का ही उपयोग करेंगे हम। फिर है सी इज एज खालिस्तान एज हर सिस्टर, गुड, बेटर, बेस्ट, नन ऑफ दिस, तो यहाँ जाएगा गुड।
शी इज़ गुड, शी इज़ एज गुड एज हर सिस्टर। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 43 और इसके आगे के जो सवाल है ये मैंने पार्ट 2 करके जो वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसमें हल करके बता दिया है। और यहाँ पर 66 तक इसके आगे के सवाल मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। और ये सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं इनके सभी के हल तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।